Good evening, children. A very happy Children's Day to you all. It was so nice to talk to you on phone on a group call, and I loved listening to your voices and how you spent your day today. स्कूल होता तो वी वुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मस्ती धमाल लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, छुट्टी भी पड़ गई, तो चलो ऑनलाइन सेलिब्रेशन ही सही चिल्ड्रंस डे का। सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज के दिन आई वॉन्ट टू टेल यू अ स्टोरी, और बहुत ध्यान से सुनना। ये स्टोरी एक बटरफ्लाई के बारे में है। आपको पता है ना, बटरफ्लाई बहुत छोटू छोटू से अंडे से उसकी लाइफ शुरू होती है। फिर उसके बाद वो कैटरपिलर बनता है, और उसके बाद ये कैटरपिलर अपने आजू बाजू बहुत सारे थ्रेड्स को लपेट कर एक छोटू सा कुकून बन जाता है, और वो वहाँ बहुत समय तक रहता है। और फिर जब वो कुकून से बाहर निकलता है, तब वो एक प्यारी सी सुंदर सी बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी उसी की है। अब राहुल करके एक लड़का था। उसके उसका बागीचा था, और वहाँ उस गार्डन में एक बहुत ही प्यारा सा फूलों का पौधा था, जहाँ पे ये कुकून था। अब वो जब ऐसी सैर कर रहा था ना अपने बागीचे की, तो उसने देखा कि कोकून में से नन्ही सी बटरफ्लाई बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो बहुत देर तक उसको देखता रहा। बेचारी बहुत कोशिश कर रही थी, कभी इधर से कभी उधर से, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल में दिख रही थी। तो राहुल ने सोचा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वो जल्दी से अंदर से ना एक कैंची ले आया, और उसने क्या किया, बहुत केयरफुली धीरे धीरे कोकून को ऐसे काट दिया। तो जगह बन गई, और वो जो नन्ही सी बटरफ्लाई थी वो बाहर निकल आई। जब वो बाहर निकली ना, तो उसके पंख बहुत छोटू छोटू से थे, और उसकी खुद की बॉडी ना ऐसी फूली फूली सी थी। अब राहुल वेट करने लगा कि अब तितली उड़ेगी, अब ये तितली उड़ेगी, अब ये जाएगी, अब ये इधर से उधर उड़ती हुई फुदकेगी यहाँ वहाँ। मगर ये क्या, तितली तो उड़ी ही नहीं। धीरे धीरे चलती, फिर रुक जाती, चलती, फिर रुक जाती। और आपको पता है, पूरे टाइम वो सिर्फ इसी तरह से रुक रुक के चलती रही, वो उड़ी ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों। राहुल ने उसकी मदद करी, तो तितली को तो उड़ना चाहिए था। कितनी आसानी से उसने अपना कोकून खोल लिया, और वो बाहर आ गई। तो फिर तितली क्यों नहीं उड़ी, उसके पंख बड़े क्यों नहीं हुए, उसने अपने पंख फैलाए क्यों नहीं। बच्चों, यही तो बात है। तितली जितने समय कोकून में रहती, और कोकून से निकलने में उसको जितनी मेहनत करनी पड़ती, उस मेहनत से उसके शरीर में बहुत सारा ब्लड तेजी से फैलता, और उससे उसे ताकत मिलती। और उस ताकत से जानते हो क्या होता, वो उसके पंख इस लायक हो जाते कि वो उड़ पाती। तो वो जब बहुत मुश्किल से, बड़ी मेहनत से बाहर निकल कर आती ना, तो वो एक बहुत मजबूत तितली बन चुकी होती, और उसके बाद वो यहाँ से वहाँ उड़ती चली जाती। लेकिन राहुल ने उसके इस ये जो मेहनत का काम था वो करने ही नहीं दिया, और उसने फट से उसकी मदद कर दी। उससे क्या हुआ, तितली के पंख स्ट्रांग नहीं हो पाए, और वो वैसे ही रह गई, कमज़ोर सी। बच्चों, आज मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रही हूँ पता है? इसलिए कि लाइफ में आपके भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किल आएंगी। आपको लगेगा मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं कैसे करूं, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मम्मी प्लीज़ हेल्प कर दो, पापा प्लीज़ कर दो। ऐसा होता है ना। लेकिन अगर आज उन्होंने आपकी मदद कर दी, तो आपको पता है क्या होगा, आपके पंख भी तितली के जैसे छोटे रह जाएंगे, और आप जितना आपको उड़ना चाहिए, जैसे आपको उड़ना चाहिए, उड़ ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या बनना है, चलने वाली तितली या उड़ने वाली तितली? तितली नहीं, तितली, उड़ने वाली तितली, वही बनना है ना आपको। तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी होगी, बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना होगा। और आप सब तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो, आप सब कर सकते हो। मेरे बच्चे हो ना,
तो आपने तो स्मार्ट होना ही है। आपने तो मेहनत करनी ही है। और जब आप मेहनत करोगे तो आप तो आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। ठीक है, तो आज की ये स्टोरी भूलना मत। हमेशा याद रखना, मुश्किलें आएंगी, रास्ता बहुत कठिन होगा, कभी कभी हमसे कोई काम नहीं भी होगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो एक बार फिर हैप्पी चिल्ड्रंस डे मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, माय beloved चिल्ड्रन। आई विश यू अ लॉन्ग लाइफ, अ हैप्पी लाइफ, अ फ्रूटफुल लाइफ। बहुत मस्ती करो, खूब धम मचाओ, खूब पढ़ाई करो, खूब खेलो और बहुत अच्छे बच्चे बनो। बाय बाय, टेक केयर।